कल विजयादशमी का पर्व है, शस्त्र पूजा का दिन है। हमारे समाज में कितने लोग इसके शस्त्र पूजा, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा रहा है शस्त्र पूजा, तो शस्त्र पूजा कितने लोग करते हैं? देखिए, जिस तरह माँ भगवती के हाथ में शस्त्र है, ये सनातन की ही परंपरा है कि हर विजयादशमी के रोज हमारे जितने भी सनातन भाई बंधु बहन जो भी है, वो उनको दर्शाती है कि वो शस्त्र की पूजा करे और हर घर में सनातन का परचम लहराए और शस्त्र की पूजा करते हुए सनातन का परचम लहराए। एक चीज देखते होंगे कि हमारे यहाँ नारी को सर्वोपरि रखा गया है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जिस तरह, देखिए, इस पे तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह भगवती के हाथ में शस्त्र है महिषासुर का नाश करने के लिए, उसी तरह हमारे समाज में जो भी महिषासुर है, जिनकी सोच महिषासुर जैसी है, जिनका बर्ताव राक्षस जैसा है, उन सब को नाश करने के लिए हमारी नारी शक्ति को आगे आना ही होगा। उनको भी जो है माँ भगवती के तरह शस्त्र उठाना पड़ेगा। वो शस्त्र चाहे जिस भी विधि से उठाए और जिस भी प्रकार का वो। एक चीज बताइए कि हमारे बांग्लादेश में, बगल में जो पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश है, वहाँ जिस तरह से सनातन संस्कृतियों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जागरूक होने की जरूरत है भारतवर्ष के लोगों को सनातन के प्रति? भारतवर्ष के लोगों को नहीं, दुनिया में रहने वाले हर सनातनियों को बांग्लादेश से एक सबक लेते हुए और इस पे गहन विचार करते हुए सारे सनातनियों को अब जागरूक होकर बांग्लादेश जैसा घटना अब विश्व में कहीं भी ना हो, इसके लिए हमें प्रतिज्ञा करके और उसी दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। कि किसी प्रकार का शस्त्र है, जिस तरह से महिषासुर का मर्दन की है माँ दुर्गा ने, उस तरह से हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं होती है, या फिर आप अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने घर में भी शस्त्र रखें? शस्त्र किसी भी प्रकार का हो सकता है इसमें। हमारे घर में तो शस्त्र है, लेकिन सबसे पहले शस्त्र हम लोगों के बीच, चाहे बच्चों के बीच हो या समाज के लोगों के बीच हो, वो हिम्मत के शस्त्र होना चाहिए कि हम सामना कर सके। जहाँ गलत हो, जो गलत हो रहा है उसका हम डट कर मुकाबला कर सके, ऐसा शस्त्र हम बच्चों को भी देते हैं और हमारे समाज में हमारे यहाँ। तो जिसमें एक चीज और दर्शाता है, हमारे यहाँ दो तरह के पंडित जी होते हैं। जो एक दिखाता है कि हम लोग एकता की प्रतीक है, मिलजुल कर हम लोग इसको करते हैं। और जहाँ तक बांग्लादेश, आपने सवाल किया कि बांग्लादेश में इस तरह से हमारे भारत देश में, तो एक साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे जग रहे हैं, हम परिवार को जगा रहे हैं, हम समाज को जगा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग देश को। तो हमारी माताओं का कहना है कि हम परिवार को जगा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, और सही बात भी सही है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, तो इस पर हमारे मित्र जो बोलना चाहते हैं कि समाज में ये क्या संदेश दे रहा है? सबसे पहले तो आपको नवमी की शुभकामनाएं, धन्यवाद। और अभी आप एक बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न का जिक्र किया बांग्लादेश के बारे में। ये सनातन धर्म मानने वाले पूरे विश्व के लिए, हिंदू के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। बांग्लादेश की ये घटना, ये पहली बार घटना नहीं घटी, 71 में भी घटी, 81 में भी घटी, लेकिन हमारे पूर्वज आज जो नए जनरेशन के लड़के लोग को ये साहस अगर दिखाते तो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या इतनी कम थी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वहां पर जो घटनाएं घटी वो हम मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा सारा चीज हमने देखा, लेकिन सनातनी एकजुट होकर जिसका विरोध किया वो हमने टीवी मीडिया के माध्यम। आपके जो पुरोहित जो है वो सनातनियों को बोला आप लोग मंदिर का पहरा कीजिए, और जिस साहस से वहाँ के लोगों ने जो दुर्गा पूजा किया, हर साल की भांति इस बार उससे ज्यादा दुर्गा पूजा हुआ। ये पूरे विश्व का, मैं यूनो के बारे में नहीं बोलूंगा, यूनो समय के अनुसार बात करता है, ठीक है ना, जिधर पल्ला भारी रहा उधर बात कर रहा। हम वस्तु स्थिति में ये बात करना चाह रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा हुई है, गर्व होती है हम सनातन धर्म वाले को, ये पूरे वर्ल्ड के सारे हिंदुस्तान, यहाँ तक हिंदुस्तान के भी
सनातनियों को मैं बोलना चाहूंगा, एकजुटता बहुत बड़ी चीज है और बांग्लादेश के लोगों ने ये दिखा दिया, दुर्गा पूजा करके दिखला दिया। अगर हमारे में ताकत, हमारे में अगर यदि एकता है, हम लोग दुनिया को फतह कर। यानी आपका कहना है कि हमारे में एकजुटता है, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है उससे परे होकर के सनातनियों को सोचना होगा और एकत्रित होकर के राजनीतिक रूप से भी हमें मजबूत होना होगा। क्या एक आपके बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और इतिहास भी गवाह है, जब भाई अपने हिंदू धर्म के लोग जो जयचंद की भाषा बोलते हैं, राजनीति की बात बोलते हैं, उनसे डर है।